मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कौन कहता है कि मुल्क में इंसानियत ने दम तोड़ दिया? कौन कहता है कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम मुनाफरत ने खलीज पैदा कर दी? अगर ऐसा होता तो दो हिंदू नौजवान सड़क पर ही दम तोड़ देते, लेकिन मकसूद अहमद एडवोकेट ने उनको सरकारी दवाखाना पहुंचाया और जान बचाई। आज़मीन हज के लिए जायद तिब्बी शराइत वबाल। आज़मीन के अलावा हज सोसाइटीज और सरकारी दवाखाना स्टाफ मुश्किलात का शिकार बना। सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दी, उनको हज सोसाइटी ने पेश की तहनीयत। मरकजी व रियासती हुकूमतों की लापरवाही की वजह से जमानत रोजगार के मजदूर मसाइल व मुश्किलात का शिकार। हुकूमत उनकी बरवक्त मजदूरी देने और दिगर मसाइल की यकसवी में नाकाम। सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी का इल्जाम। रियासती हुकूमत हर शोबे की तरक्की के लिए भारी फंड्स मुख्तिस कर रही है। बेशुमार स्कीमात के जरिए अवाम की फलाह बहबूद के काम जारी है। वजीर आला केसीआर मुल्क के सबसे मुनफरिद वजीर आला। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तंग नजरी व तासुबियत के इस दौर में इंसानियत की जिंदा मिसाल, मजहब से ज्यादा इंसानियत की अहमियत। इंसान ख्वाह किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, इंसान ही होता है और हर इंसान दूसरे इंसान का भाई होता है। कामारेड्डी के नौजवान एडवोकेट व कायद कांग्रेस मकसूद अहमद एडवोकेट की इंसान दोस्ती सड़क पर हादसे का शिकार होकर जख्मों से तड़पने वाले अपने हिंदू भाइयों को दवाखाना मुंतकिल करके उनकी जान बचाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दौरे हाजिर में मुल्क में फिरका परस्ती का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। बाज अनासिर ये चाहते हैं कि मजहब के नाम पर इस कदर मुनाफरत बढ़ा दी जाए कि एक मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब के मानने वालों की जान का दुश्मन बन जाए और एक दूसरे से शदीद तरीन नफरत करे। गुज़िश्ता 2 दहों में इन तक़सीम पसंद तंग ज़हन अनासिर को बहुत हद तक कामयाबी भी मिली और मुल्क में एक मखसूस नजरिए के मानने वालों की जानिब से पुरतशद्दुद नफरत के मुजाहिरे देखने में आ रहे हैं। ये सूरत हाल मायूस कुन है, लेकिन इसमें भी कभी कभार उम्मीद की किरण जागती नजर आती है। बाज ऐसे वाक़या सामने आते हैं जिनको देखकर तसल्ली मिलती है कि हाँ, अभी इंसानियत जिंदा है और इस मुल्क में अभी भी मोहब्बत व खुलूस बरकरार है और लोग एक दूसरे की तकलीफ को अब भी अपना समझते हैं। कामारेड्डी के रहने वाले मारूफ नौजवान मकसूद अहमद एडवोकेट अपनी कार में कामारेड्डी के सिम जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि सदाशिव नगर मंडल के मौजा कुपरियाल की हुदूद में सड़क हादसे का शिकार 2 अफराद जख्मों से बुरी तरह तड़प रहे थे। ये हादसा कार और बाइक के तसादुम के नतीजे में पेश आया था। इस हादसे में बाइक सवार मल्ला रेड्डी और महिपाल, जो के कुपरियाल के ही रहने वाले थे, शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद वो काफी देर तक सड़क पर पड़े तड़पते रहे, लेकिन कोई उनको उठाने और दवाखाना ले जाने के लिए मौजूद न था। उनको जख्मों से तड़पता देखकर मकसूद अहमद एडवोकेट ने अपनी कार रोकी और वहां मौजूद अफराद की मदद से जख्मियों को अपनी कार में दवाखाना मुंतकिल किया। वहां मौजूद अफराद की मदद से जख्मियों को अपनी कार में लिया और फिर तेज रफ्तारी से उन जख्मियों को सरकारी दवाखाना कामारेड्डी पहुंचाया, जिसकी वजह से उन जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद मिली और उनकी जिंदगी बच गई। अगर ताखिर हो जाती और ज़ायद मिक़दार में उन जख्मियों का खून बह जाता तो फिर उनकी मौत यकीनी हो सकती थी। मुकामी अफराद के अलावा दवाखाने के अमले ने मकसूद अहमद एडवोकेट की इस इंसानियत दोस्ती की जबरदस्त सताइश की और वो भी अपने हिंदू भाइयों की जिंदगी बचाने के लिए उनकी कई पुरजोर मसाइल काबिल तकलीद व काबिल सताइश है। मकसूद अहमद एडवोकेट कामारेड्डी के हर दिल अजीज कांग्रेसी कायद भी हैं। वो हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब तबकात में जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि अवाम टीवी ने अपनी 8 साल जश्न के मौके पर हर शोबे में एक फर्द को मुंतखब करते हुए उनकी खिदमात पर अवार्ड पेश किया था।
उसी अवार्ड फंक्शन में अवाम टीवी ने मकसूद अहमद एडवोकेट की बेलौस फलाही व मिली खिदमात पर फख्रे तेलंगाना अवार्ड पेश किया था। 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। आज़मीन हज पर अचानक ही नई तिब्बी शराइत आयद की गई। आज़मीन बड़ी तादाद में सरकारी दवाखाने में जमा हुई। इस मौके पर सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने अपनी शानदार फर्शनासी व खिदमत का मुजाहरा किया, जिस पर हज सोसाइटी निजामाबाद ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और तहनीत पेश की। जिला निजामाबाद के हुज्जाज इकराम की रवानगी का वक्त करीब आ रहा है और हज सोसाइटी निजामाबाद के तमाम ही अराकीन पूरे ज़ौक़ व शौक़ और इंतहाई फिक्रमंदी के साथ हुज्जाज की खिदमत, तरबियती प्रोग्राम, हेल्थ और फिटनेस चेकअप के अलावा तिब्बी मुआयने व दीगर जरूरी मराहिल के लिए हमातन मसरूफ है। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तमाम हुज्जाज की मरहलावार खिदमत करते हुए हेल्थ चेकअप कराया गया। इस मौके पर चूंकि हुज्जाज इकराम को ऊपर चढ़ना उतरना एक मुश्किल काम और दुश्वार गुजार मरहला था, चुनाचे वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी ने तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से राब्ता करते हुए हालात से वाकिफ करवाया। कहा कि मौसमी गर्मा की शिद्दत है और उम्र दराज हुज्जाज को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी का सामना होगा, जिस पर तारिक अंसारी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज से राज तौर पर राब्ता करते हुए हुक्म दिया कि फौरी इस दुश्वारी का हल निकाले। लिहाजा मैडम ने पूरी इज्जत व एहतराम के साथ अपने दिगर मसरूफियात को बालाए ताक रखकर बेहतर से बेहतर इंतजामात किए और मुस्तकिल एक काउंटर ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाकर चेकअप का मरहला मुकम्मल किया और कहा कि मैंने जो कुछ किया वो हाजियों की दुआ लेने के लिए किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल खय्यूम शाकिर खासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, वसीम अहमद खान, मोहम्मद सिद्दीकी, मोहम्मद सरवर, अफरोज अहमद, अब्दुल हई राहिल व दीगर ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज और पूरे स्टाफ का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर करते हुए गुलदस्ता पेश किया और उनकी खिदमत को सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की खिदमत के लिए हज सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद और उसके तमाम ही अरकान रोज़े अव्वल से ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्रमंद है और कोशा हैं। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले चूँकि हाजियों के लिए हेल्थ चेकअप ज़रूरी था, उनके लिए एक अहम मरहला होता है, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होना कंपलसरी और ज़रूरी था। वहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रतिमा राज मैडम जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हाजियों की खिदमत के लिए एक अलग से काउंटर लगाया और जल्द से जल्द उनके काम को तकमील तक पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाजियों का हेल्थ चेकअप मुकम्मल हो चुका है और उसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि मैडम का उस दिन एनिवर्सरी था और शादी की सालगिरह थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस खुशी को भी कुर्बान करते हुए हाजियों की खिदमत के लिए यहाँ पर मसरूफ़ है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल करे और तमाम ही आज़मीन हज के सफ़र को कबूल करे और उनकी दुआओं में इनका हिस्सा अल्लाह ताला रखे और इनको नेक हिदायत दे और इनको मज़ीद तरक्की दे, हॉस्पिटल के लिए भी और इनके लिए भी हम दुआ गो हैं। मास्को में मुनक्किदा वुशु चैंपियनशिप के मुकाबलों में बोधन के खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इस नौजवान को आयशा वेलफेयर ट्रस्ट ने स्पॉन्सर किया था। इस नौजवान ने एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर और आयशा ट्रस्ट के ट्रस्टी आयशा फातिमा से दिली इज़हार तशक्कुर किया और गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत पेश की। निर्मल जिले के मौजा बासर के रहने वाले सद्दाम हुसैन नामी नौजवान ने मास्को में मुनक्किदा ओशो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उसने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इस नौजवान को मास्को जाने और मुकाबले में हिस्सा लेने और अपनी रियासत और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से स्पॉन्सर किया था और इस नौजवान खिलाड़ी ने उनको मायूस नहीं किया और मास्को में मुनक्किदा मुकाबलों में हिस्सा लेकर 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। आज इस नौजवान ने एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की ट्रस्टी आयशा फातिमा से मुलाकात की और उसको स्पॉन्सर करने पर दिली इज़हार तशक्कुर किया और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। एमएलए मोहम्मद शकील और उनकी अहलिया ने भी नौजवान सद्दाम हुसैन को इस शानदार कामयाबी और मेडल के हसूल पर दिली मुबारकबाद दी और उस लड़के की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता देते हुए हौसला अफजाई की। रिसेंट 2 मई से लेके 8 मई तक मॉस्को रशिया में मॉस्को वुशु स्टार्स इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके लिए जो मुझे जाने के लिए जो स्पॉन्सरशिप किए है
आयशा फातिमा मैडम, वाइफ ऑफ शकील अहमद सर, MLA बोधन। और इसके लिए उन्होंने अपने ट्रस्ट की तरफ से, आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मुझे टोटली स्पॉन्सरशिप किया गया था। और जितना एक्सपेंडिचर हुआ टोटल मुझे जाने के लिए मैडम ने मुझे स्पॉन्सर किया है और MLA साहब ने भी मुझे स्पॉन्सरशिप किया है। और अपकमिंग जो चैम्पियनशिप है उसके लिए भी इन्होंने बताया है कि जो भी मदद चाहिए उन्होंने टोटली मुझे करने की वादा किया है इन्होंने कि जो चैम्पियनशिप आएगी आप देश के लिए मेडल लाइए और हम आपको आगे बढ़ने के लिए बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताया गया। वजीर आला केसीआर रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। अवामी मसाइल की यकसवी ही हुकूमत का नस्बुल ऐन है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में खिताब। आरमूर हल्के के नंदीपेट मंडल मुस्तकिर में मुकामी MLA जीवन रेड्डी की क़ियादत में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के अलावा साबिका स्पीकर MLC मधुसूदन चारी, ZP चेयरमैन विठल राव, रियासती मार्केट चेयरमैन गंगा रेड्डी, वुमेन्स फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरपर्सन आकला ललिता व दीगर BRS कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला KCR की क़ियादत में रियासती हुकूमत रियासत तेलंगाना को बहबूदी, फलाही और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए रियासत की असर तामीर नौ करने में सरगर्म अमल में आ चुकी है। वजीर आला खुद मुतहरिक होकर रियासत के अवाम बिलखसूस गुरबा, किसानों और हर शोबे को तरक्की याफ्ता बनाने के इक़दाम करते हुए करोड़ों रुपये के इक़दाम किए जा रहे हैं। TRS पार्टी अवामी मफादात और जज्बात को मद्देनजर रखते हुए कई स्कीमात को पेश किया और हुकूमत की तमाम पॉलिसियां सिर्फ और सिर्फ अवाम के मफाद के लिए ही है। तेलंगाना रियासत को तरक्की देकर सुनहरा तेलंगाना में तब्दील किया जा रहा है। अवामी मसाइल की यकसवी ही हुकूमत का नस्बुल ऐन है, जिसकी वजह से वो आए दिन अवाम को राहत पहुंचाने में मसरूफ है। आज अवाम भी TRS हुकूमत से खुश व मुतमईन है। आरमूर हल्का भी आज तरक्की याफ्ता बनकर उभर रहा है। आगे भी मजीद फंड्स हासिल करते हुए कामों को अंजाम दिया जाएगा। చాలా ఎత్తుపల్లాలు చూస్తాం, కష్టాలు చూస్తాం, సుఖాలు చూస్తాం. కానీ ఒకటి మనందరికి కూడా సంతోషాన్ని ఇచ్చే విషయం ఏంటంటే ఇవాళ TRS పార్టీ KCR గారి నాయకత్వాన ఇవాళ ఇంత ఎత్తున ఎదుగుతూ పార్టీ ఎదగడం కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఇవాళ దేశంలో KCR గారు నిలబెట్టడం మనందరికి కూడా గర్వకారణం. TRS పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా పోరాడి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. అట్లనే కళ్ళ ముందే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న రాష్ట్రం ఈ దేశంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా కావడం మన పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా మనందరికీ కూడా గర్వకారణం అని చెప్పి మీ అందరినీ మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఇంత గొప్పగా ఇవాళ చూస్తూ ఉంటే నిజం కూడా ఇవాళ మొదటిసారి 2014లో మొదటిసారి మీరు జీవన్ రెడ్డి గారిని మీ ఆశీర్వాదం మీరు కష్టపడి జీవన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించింది. मरकजी व रियासती हुकूमत तमानियत रोजगार मजदूरों का इस्तेसाल कर रही है और तमानियत रोजगार मजदूर कसमपुरसी का शिकार है। मोरताड़ मंडल मुस्तकिर में कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में मनला मोहन रेड्डी का खिताब। मरकजी व रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने, अवामी मसाइल की निशानदही और कांग्रेस को निचली सतह से मुस्तहकम करने के मकसद से तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जोरों शोर से जारी है। आज मोरताड़ मंडल मजातिमापुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनला मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तमानियत रोजगार मजदूरों से बातचीत की। इस मौके पर मजदूरों ने उनके मसाइल से मनला मोहन रेड्डी को वक्फियत दी, जिस पर मनला मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत तमानियत रोजगार मजदूरों का इस्तेसाल कर रही है। मरकजी व रियासती हुकूमतें मजदूरों के ताल्लुकात और रोजगार के मसाइल से बाखबर है। मजदूरों को मजदूरी की रकम थोड़ी देते हुए उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। बरसे इख्तिदार हुकूमत ने मजदूरों को तमाम तर सहूलतें देने का वादा किया था, लेकिन आज उन वादों को फरामोश कर दिया गया है। और मरकजी व रियासती हुकूमतों की वजह से मजदूर आज कसमपुरसी का शिकार है। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों ही हुकूमतें अपने मफाद की खातिर सियासत कर रही हैं।
मगर कांग्रेस पार्टी अवाम को हर मुमकिन सहूलियत पहुंचाने के लिए कोशा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए पार्टी को मजबूत और मुस्तकिल बनाए ताकि आने वाले इंतखाबात में अवाम मुखालिफ पार्टियों को हटाते हुए गरीब अवाम, मजदूर और किसानों के मफाद में काम किया जा सके। इस प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस कायद आर मुरली, साबिका यूथ कांग्रेस सदर राजशेखर व दीगर मौजूद थे। ग्राम पंचायत के मुलाजिमीन जो आरजी तौर पर काम कर रहे हैं, उन मुलाजिमीन को रियासती हुकूमत मुस्तकिल करे। नबीपेट मंडल मुस्तकिल में ग्राम पंचायत मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को हड़ताल का नोटिस दिया। रियासत की सतह पर 12,769 ग्राम पंचायतें हैं और उनमें लगभग 50,000 मुलाजिमीन आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए आज नबीपेट मंडल मुस्तकिल के ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रविंदर नायक को ग्राम पंचायती वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज यूनियन ने CITU की क़ियादत में हड़ताल का नोटिस दिया। इस मौके पर यूनियन सदर नायकवाड़ी श्रीनिवास ने कहा कि ग्राम पंचायत में आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए और कहा कि जियो नंबर 60 के तहत 19,000 रुपए उजरत अदा करने और उन्हें मुस्तकिल किया जाए। मे डे के मौके पर उजरतों में 1,000 रुपए का इजाफे का ऐलान किया था। बढ़ती हुई कीमतों से 1,000 रुपए नाकाफी है। रियासत गिर सतह पर मजदूरों को PF, ESI और फौत होने वाले मजदूरों को 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के साथ साथ मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी की जानिब से नाफिज करदा कोर्ट को बर्खास्त किया जाए और दिगर मसाइल की यकसवी अमल में लाई जाए। इस प्रोग्राम में यूनियन सदर अंजनेलू पोशट्टी, देवकी भोजन्ना, लक्ष्मయ్య व दिगर मौजूद थे। నవీపేట మండల కేంద్రంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమ్మె డిమాండ్ని ఇవ్వడం జరిగింది. జేఏసీగా ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి గారికి సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈరోజు 8,500 రూపాయలు వేతనం ఇస్తుంది. 60,000 రూపాయలు మేడే నాడు పెంచినట్టు ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం మా మీద ఎంత ప్రభుత్వాన్ని ప్రేమ చూస్తుందో మాకు అర్థం కావాలి. మిగతా కార్మిక వర్గాలను పర్మనెంట్ చేస్తుంది, రెగ్యులరైజ్ చేస్తుంది, వేతనాలు పెంచుతుంది. కానీ మేము పారిశుద్ధ్య కార్మికులు కూడా మాకెందుకు వేతనాలు పెంచడం లేదు. వాటి మాకు వేతనాలు పెంచాలా, మాకు పర్మనెంట్ చేయాలా, PF, ESI సౌకర్యం కల్పించాలా, కనీస వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రధాన డిమాండ్ తోటి ఇది చేస్తున్నాం. వివిధ కేటగిరీల్లో పనిచేస్తున్నారు గ్రామ పంచాయతీలో. సఫాయి, స్వీపర్, వాటర్ మెన్, ఎలక్ట్రీషియన్, డ్రైవర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, బిల్ కలెక్టర్లు, కారోబారులుగా విధులు నిర్వహణ చేస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు మల్టీపర్పస్ అనే విధానం తీసుకొచ్చి అన్ని పనులు చేయించే పద్ధతి తీసుకొస్తుంది. వాటి అవన్నీ సవరించి మొత్తం మీద పర్మనెంట్ చేయాలనే ప్రధాన డిమాండ్ తోటి జూన్ 25 నుంచి సమ్మెలోకి వెళ్ళబోతున్నాము. కాబట్టి మొదటి దశగా దళవాయ పోరాటంలో భాగంగా ఈరోజు నవీపేట గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి గారికి సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कौन कहता है कि मुल्क में इंसानियत ने दम तोड़ दिया? कौन कहता है कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम मुनाफरत ने खलीज पैदा कर दी? अगर ऐसा होता तो 2 हिंदू नौजवान सड़क पर ही दम तोड़ देते, लेकिन मकसूद अहमद एडवोकेट ने उनको सरकारी दवाखाना पहुंचाया और जान बचाई। आजिमीन हज के लिए जायद तिब्बी शराइत बवाल। आजिमीन के अलावा हज सोसाइटीज और सरकारी दवाखाना स्टाफ मुश्किलात का शिकार बना। सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दी, उनको हज सोसाइटी ने पेश की तहनीयत। मरकजी व रियासती हुकूमतों की लापरवाही की वजह से जमानत रोजगार के मजदूर मसाइल व मुश्किलात का शिकार। हुकूमत उनकी बरवक्त मजदूरी देने और दिगर मसाइल की यकसवी में नाकाम। सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी का इल्जाम। रियासती हुकूमत हर शोबे की तरक्की के लिए भारी फंड्स मुख्तिस कर रही है। बेशुमार स्कीमात के जरिए अवाम की फलाह बहबूद के काम जारी है। वजीर आला KCR मुल्क के सबसे मुनफरिद वजीर आला। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।